बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे N133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है, जबकि पोलिंग स्टेशंस पर रश बढ़ने लगा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक, पीपल्स पार्टी के असलम गिल समेत 11 उम्मीदवारों में मुकाबला है। वोटर्स में जोशो खरोश दीदनी है। पोलिंग बगैर रुके जारी है। वोटिंग का ये अमल 5 बजे खत्म हो जाएगा। जबकि आपको बताएं कि दुल्हा भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। दूल्हे का कहना है कि अपनी दुल्हन को भी वोट कास्ट करने लाऊंगा। दुल्हे मुदस्सिर ने शाइस्ता परवेज मलिक को वोट दिया है। तो ये आपको सूरत हाल बता रहे हैं। आज एक बड़ा मार्का जो है वो लाहौर में होने जा रहा है N133, जिसकी वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है, जबकि कारकुनान में जो जज्बा जो है वो दीदनी है। ये दुल्हे के मनाजर हैं जो कि आप देख रहे हैं, जो कि दुल्हे मियाँ पहुंचे वोट कास्ट करने और उन्होंने कहा कि पहले हम वोट डालेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी दुल्हन को भी वोट कास्ट करने जरूर यहां पर लेके आऊंगा। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो भंगड़े भी डाले गए और साथ ही साथ नून लीग के हक में यहां पर नारे भी लगाए गए। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान यूनुस। इमरान यूनुस, बताइएगा, दुल्हे मियाँ भी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने, कैसे गहमा गहमी देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का 133 के ज़िमनी शदीद गहमा गहमी जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि शदीद गहमा गहमी यहाँ पर देखने में आ रही है। इमरान यूनुस से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर मौजूद है N133, जहाँ पर आज सियासी दंगल सजा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो यकीनन उन्होंने भी कोशिश की कि यहाँ से कंटेस्ट करें जमशेद इकबाल चीमा, मगर जाहिर है कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद वो अब यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 2 सियासी बड़ी जमातें हैं जो कि आज मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा 11 उम्मीदवार आज मद्दे मुकाबिल हैं। दुल्हे भी वोट कास्ट करने पहुंच चुका है। ढोल की थाप पर भंगड़े डालते दोस्त दुल्हे मुदस्सिर हुसैन को लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शहजाद, बताइएगा, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, N133 का इंतखाबी मार्का है ये, और इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 183 पर मौजूद हैं। इस पोलिंग स्टेशन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक दुल्हा भी अपना वोट कास्ट करने पहुँच चुका है। इस दुल्हे से इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है आज, आप दुल्हन को और इंतज़ार करवाना चाह रहे हैं, पहले वोट कास्ट कर रहे हैं? जी, वोट तो ज़रूरी है ना, वोट कास्ट करेंगे तो मुल्क की बेहतरी होगी ना। मुल्क के लिए ये जो महंगाई का जो सिस्टम चल रहा है, ये अवाम निकलेगी तो महंगाई का ख़त्म होगी। मुदस्सर भाई, ये बताएं कि किस जमात को वोट कास्ट कर रहे हैं? क्या ज़हन के अंदर था कि शादी वाले दिन भी स्पेशली टाइम निकाल के आप यहाँ पहुँचे हैं? सर, मुस्लिम लीग नून को वोट देना है और देते आए हैं, तो अभी भी देंगे। दूल्हा तो बनना है लेकिन वोट ज़रूरी है, वोट ज़ाया तो नहीं ना करना। नवाज शरीफ साहब के ये हमारे दोस्त हैं जी मुदस्सर, ये अपनी शादी के रोज़ यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने आए हैं। ढोल की थाप पर इनके दोस्त जो हैं वो इनको पोलिंग स्टेशन तक लेके आए हैं। ठीक है शहजाद, आपने अपडेट किया, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। N133 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि श्रीलंकन शहरी के अफसोसनाक कत्ल पर पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। वज़ीर आज़म की श्रीलंकन क़यादत से भी इस सिलसिले में बात हुई है। तशद्दुद का मामला किसी एक जमात का नहीं, ये बिखरे हुए लोग हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस मामले पर कहना है कि श्रीलंकन शहरी के अफसोसनाक कत्ल पर पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास खत्म हो गया है। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफों के ऑप्शंस पर गौर किया गया है। मजीद इजलास का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास हुआ शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में। आज के इजलास में जो अहम किए गए हैं वो क्योंकि PDM का लॉन्ग मार्च का मामला था, उस हवाले से तजावीज़ तैयार की है। लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे देने हैं या नहीं, इस मामले पर भी आज के इजलास हुई है। जबकि आज के इजलास में ये सिफारिश तैयार की गई है कि PDM के ज़ेर तमाम मुल्क भर में जो दस्तखत गैर मजीद होंगे उनकी क्या तारीखें होगी, क्या तयन किया जाएगा।
ये तमाम तर सिफारिशात आज के इजलास में तैयार की गई हैं। कल पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, मौलाना कमाल की सदारत उस इजलास में पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान शरीक होंगे और आज की जो इजलास की सिफारिशात हैं उनको कल शायद फरमानबाजी सरबराही इजलास में पेश करेंगे, जिसके बाद पार्टी सरबराहान इन सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए आइंदा का फैसला करेंगे। जी ठीक है उस्मान, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदों से जो कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। सादिया खान और अली रामे हमारे साथ मौजूद होंगे। सादिया खान, पहले आपकी जानिब आना चाहूंगा, आप किस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं? यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स अब भी मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पर ग्रीन टाउन के इलाके में ब्लॉक 1 के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रशिंग जो है वो पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों के वोटर यहाँ में बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ कुछ खुशियों का समा भी है, क्योंकि आज एक दुल्हा साहब, पता नहीं सच्चे दुल्हा है या झूठे दुल्हा है, लेकिन वो आज कुल्ला पहन के यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। आपकी मैं बात करवा देती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ, ये बताएं कि वोट नहीं जी, मैं वोट कास्ट करने आया हूँ। मेरा टाइम हो गया हाल का, तो मैंने हाल में भी पहुँचना है, तो लिहाजा मैं वोट कास्ट। ये आपकी पहली शादी है? दूसरी? मेरी माशाल्लाह चौथी शादी है। अच्छा, ये बता दें किसको वोट डाला है? शेर को कास्ट करने आया हूँ। इतनी क्या इमरजेंसी थी कि इस ऐसे निकल आए हो? हम अपनी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं, तो पार्टी के लिए शादी तो फिर हो जाएगी, लेकिन पार्टी वोट तो नहीं ना रोज रोज कास्ट होंगे। आपने यहाँ पर देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, उनके वोटर यहाँ पर अपने अपने जी बड़ी तादाद में सादिया वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और नारे भी लगा रहे हैं। सादिया अब हमारे साथ ही रहेगा, अली रामे का रुख करते हैं। अली, बताइएगा आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर है और क्या वोटर्स अब आ रहे हैं यहाँ पर वोट कास्ट करने मजीद? बिल्कुल अली, वोटर कास्ट करने के लिए अब तो क्योंकि वोटर्स घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले तो 12 बजे तक तो वोट कास्ट करने के लिए खवातीन बहुत सुस्त रवि का शिकार थी। अब इसमें क्योंकि ये क्यू ब्लॉक का पोलिंग स्टेशन है और ये खवातीन के लिए मखसूस किया गया है पोलिंग स्टेशन, जिस 700 से ज़्यादा खवातीन रजिस्टर्ड वोटर उनको अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मदऊ किया गया, लेकिन वोटर्स की तादाद बहुत कम थी। अब जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है और वक्त कम होता जा रहा है, तो वोटर अब घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। अब क्योंकि पहले बताया जा रहा था क्योंकि ये सारा एरिया जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, तो सुबह के वक्त चर्चेस में जो प्रेयर टाइम था उस वजह से लोग घरों से नहीं निकल सके और आज छुट्टी भी है और घरों में कामकाज के बाद अब खवातीन खास तौर पे घरों से निकलना शुरू हो चुके। तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा उन्होंने इस पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया और उन्होंने खास तौर पर कैंप में मौजूद अपने कारकुनान को कहा कि वो फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट फराहम करें और ट्रांसपोर्ट पे वोटर्स को लेकर निकलें। तो अब जैसे जैसे वो लोग मुतहरक हो चुके तो वोटर भी निकलना शुरू हो चुके हैं। तो अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक 61 से ज़ायद वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं इस पोलिंग स्टेशन में, जहाँ पे 750 वोटर की तादाद रजिस्टर्ड है खवातीन की और सिर्फ 61 वोट अब तक यहाँ पे वोट कास्ट हुए हैं खवातीन की तरफ से। तो पहले 12 बजे तक तो ये तादाद जो है बहुत कम थी, सुस्त रवि थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है, क्योंकि छुट्टी का रोज है और जाहिर है रजाई से निकलने का दिल भी नहीं करता और वैसे भी हमने हर काम आखिरी टाइम पर जाके करना होता है। वोट कास्ट करने भी लोग आखिरी घंटे में आएंगे। उमर हमारे साथ भी मौजूद है, उमर असलम, उनका रुख कर लेते हैं। अली, उमर आप बताइएगा आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या गहमा गहमी है? जी अली, इस वक्त अगर बात करें NA मार्का NA 133 जो है वो जारी है ज़िमनी इलेक्शन में। आज इस वक्त जो है खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों के ही पोलिंग कैंप्स में जो है वो रश दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी पार्टी उम्मीदवार को वोट कास्ट करवाने के हवाले से दोनों जमातों के रहनुमा मुतहरिक हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, क्या कहेंगे, ये हल्का नून लीग का गढ़ रहा है और आपका कहना है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देगी? जी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत मेहनत की है इस इलेक्शन में और शेरों की आसिफ ज़रदारी ने आज शेर का शिकार कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को और कारकुनान को मैं पेश की मुबारकबाद दूंगा कि वो नून लीग जिसने मज़हब
और दौलत की बुनियाद पर लाहौर शहर को गुज़श्ता कई दहाइयों से उस पर कब्ज़ा कर रखा था। आज पीपल्स पार्टी के कारकुनान उस कब्ज़े को छुड़ाने में कामयाब हो गए हैं। इस इलेक्शन में फतह के बाद पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में रिवाइव करेगी और हर हलके में हम इसी तरह इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरह यहाँ पंजाब में रिवाइव करेंगे। आज जो है वो मीर साहब कह रहे हैं कि आप लोग आज कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे मीर साहब कह रहे हैं बिल्कुल पूरी गहमा गहमी है। इस वक्त सुबह जो वोटिंग थी वो बड़ी स्लो थी, अब गहमा गहमी है, लोग आ रहे हैं कैंपों में, आप देख लें किस तरह रश है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमर असलम मौजूद थे, अली रामे ने हमें अपडेट किया, सादिया खान आप भी हमें अपडेट कर रही थी, आप सबका बहुत शुक्रिया। हल्का N 133 बिहारी कॉलोनी पोलिंग स्टेशन नंबर 235 पर 77 साला सुगरा बीबी जो कि बुढ़ापे के बायस बगैर सहारा चल नहीं सकती, वोट डालने यहाँ पहुंची। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान सुगरा बीबी अपनी हालत बताकर आबदीदा हो गईं, जिनका कहना है कि इस उम्र में घर बैठकर आराम भी कर सकती हूँ, मगर महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वोट डालने आई हूँ। मैं तो टुलिया जाता है तो भला है तो सील छाड़ देवो महंगाई तोड़ देवो बच्चे निकल निकल लौका रहे तो जान रोन दे आशा तो सेठी अग लाई गए ऐसा करू खत्म कर। और आपको बताएं कि लाहौर के हल्का N 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का जारी है। नून लीग के उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज कराई हैं। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है कि UC 232, 233 और 234 में धांधली की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटर्स को पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये शिकायत की गई है शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नागालैंड में शहरियों की हलाकत पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को हलाकतों का जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय वजारत दाखिला आखिर क्या कर रही है जब हमारी अपनी सरजमीन पर भारतीय शहरी और सिक्योरिटी एहलकार महफूज ही नहीं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का दौरा सऊदी अरब। फ्रांसीसी सदर ने जद्दा के कसरुल सलाम में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा शराकत दारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम का भी जायजा लिया। फ्रांसीसी सदर और सऊदी वली अहद ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए 24 न्यूज़।